बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में एक बार फिर तशवीश की लहर दौड़ गई है क्योंकि आज रात बड़ी भारी है और ये कहा जा रहा है कि आज रात अमेरिका के और ईरान के माबैन मज़ीद हालात बिगड़ सकते हैं। अमेरिका ने धमकी लगा दी है कि आज ईरान पर फिर एक बार हमला किया जाएगा। मामलात बिगड़ रहे हैं, जंग के बादल मंडला रहे हैं और ये सूरत हाल इस हद तक कशीदा हो चुकी है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अब वो वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते, ना किसी मुआहदे का इंतज़ार करना चाहते हैं, बल्कि जो कतर और सऊदी अरब के एनर्जी टैंकर्स पर हमले किए गए उसके बाद अब मामलात जंग की तरफ जा रहे हैं। सऊदी अरब और कतर के जो एनर्जी टैंकर जो आबनाए हरमज से गुजर रहे थे, ये मामलात तब बिगड़े जब ईरान की जानिब से उन पर हमले किए गए और एक जहाज़ के अंदर जो है उसके इंजन में धमाका हुआ, जिसकी वजह से वो जहाज़ तबाह हो गया। कतर और सऊदी अरब ने ईरान के इस रवैये की बड़ी भरपूर तरीके से मजम्मत की, जिसके बाद से नेटो और यूरोपीय यूनियन ने भी ईरान के इस रवैये की पुरजोर मजम्मत की है। इस वक्त हालात खासे तशवीशनाक हैं। दुनिया भर की इकानमी को शदीद धचका पहुंचा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकदम 5% इजाफा हो चुका है। स्टॉक मार्केट्स मंदे का शिकार हैं। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट्स भी आज जब शुरू हुई तो उसका अख्तिताम जो है वो घाटे पर हुआ, यानी मंदे के रुझान आज गालिब रहा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस वक्त मामलात काफ़ी हद तक बिगड़ चुके हैं। अमेरिका और ईरान के माबैन जो जंग बंदी थी वो भी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो कि इस वक्त मिस्र के अंदर मौजूद हैं, अनकरा में उन्होंने बातचीत करते हुए कहा है कि लगता ये है कि अब कोई मुआहदा नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अब ईरान के साथ वो वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते और जो कल हमले किए गए थे उनके बारे में भी जो तफसीलात सामने आई हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि ईरान ने शदीद हमले किए हैं और ये सीज़ फायर के बाद पहली बार इतने शदीद हमले ईरान के ऊपर किए गए हैं। अनकरा में बातचीत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अब वो मुआहदा लगता ये है कि ख़त्म हो चुका है जो ईरान के साथ तय पाया था, क्योंकि ये मुआहदा हुआ था कि आबनाए हरमज के ऊपर जो है गुजरने वाले जो आमदोरफ्त है वहाँ से ऑयल टैंकर्स गुजरेंगे और बहरी जहाज़ों के ऊपर हमले नहीं किए जाएंगे। ईरान का मौक़िफ़ भी ये सामने आया कि ईरान ने कहा है कि आबनाए हरमज से जो रास्ता दिया गया था उस रास्ते से ये जो है वो बहरी जहाज़ नहीं गुजर रहे थे। गोया ईरान आज भी आबनाए हरमज के ऊपर जो है अपना इख्तियार मुकम्मल तौर पर कायम रखना चाहता है और ईरान डिक्टेट कर रहा है इस हवाले से कि आबनाए हरमज से जो रास्ता दिया जाएगा वो ईरान की मंजूरी से और ईरान की वहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो जो गाइडलाइन देगी उसके मुताबिक तमाम ममालिक को उसकी पाबंदी करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आबनाए हरमज पर जो कंट्रोल है ईरान का उसे तस्लीम नहीं किया जा सकता और ये मुआहदे में और ये बातचीत में ये चीज़ें शामिल थी कि जब तक हतमी मुआहदा नहीं होता उस वक्त तक आबनाए हरमज में कोई भी हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन जब अमेरिका की जानिब से कल रात हमले किए गए ईरान के ऊपर तो उसके बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में भी हमले किए। जो इतलात हैं कि वहाँ बिजली की ट्रांसमिशन को निशाना बनाया गया, जबकि बहरीन ने यह दावा किया है कि उनके शहरी इलाकों के अंदर भी ये हमले किए गए हैं। इन हमलों के बारे में भी नेटो ने और यूरोपीय यूनियन ने शदीद मजम्मत की है कि शहरी इलाकों को निशाना बनाने की वजह से जो बातचीत का अमल जारी था अमेरिका और ईरान के माबैन उसको भी शदीद धचका पहुंचा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया की निगाहें एक बार फिर अमेरिका और ईरान के ऊपर लगी हुई हैं, क्योंकि ये मुआहदा होने के करीब जब मामला चले गए थे और ख़ास तौर पे ईरान के सुप्रीम लीडर, ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर अली खामनाई के नमाज जनाजा और उनके आखिरी रसूमात के मौके पे अमेरिका की जानिब से ये बयान आया था कि 7 दिन के लिए किसी भी कशीदगी से बचने का अमेरिका ने ऐलान किया है। अमेरिका कोई हमला नहीं करेगा और ना ही अमेरिका किसी चीज़ को टारगेट करेगा। गोया अमेरिका ने यह ऐलान किया था कि इस तकरीब के दौरान और ख़ास तौर पे जनाजे के दौरान और जो जुलूस जनाजे का था इस दौरान ईरान के ऊपर कोई अटैक नहीं किया जाएगा। लेकिन ये मामला बिगड़ गया कतर और सऊदी अरब के एनर्जी टैंकर्स पर ईरान की जानिब से हमला करने के बाद। मुख्तलिफ मुबस्सरीन जो है ईरान के इस रवैये पर भी तनकीद कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जब मामला किसी मुआहदे की तरफ बढ़ रहा था, हालात बेहतर हो रहे थे, अमेरिका और ईरान के माबैन कशीदगी ख़त्म हो रही थी, तो हतमी मुआहदे से कबल ईरान को उस मुआहदे की पासदारी करनी चाहिए थी जिसके मुताबिक ये तय पाया था कि इस आबनाए हरमज के ऊपर कोई हमले नहीं किए जाएंगे। लेकिन इन हमलों के बाद से अब मामला काफ़ी बिगड़ चुका है और कल रात के जो अमेरिका की जानिब अटैक्स किए गए उनके बारे में जो है इस वक्त सेंट्रल कमांड का ये कहना है कि ये मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर, मिसाइल लॉन्चर्स के ऊपर और पासदारान इनकलाब की जो मुख्तलिफ पोर्ट्स हैं जो समुंदर के अंदर मौजूद हैं उनको निशाना बनाया गया है। लेकिन अगर आज रात दोबारा अमेरिका की तरफ से शदीद हमले किए जाते हैं तो एक बाकायदा
یہ بات سامنے آ جائے گی کہ جنگ کا پھر سے آغاز ہو چکا ہے اور امریکہ اور ایران کے مابین جو معاملات بہتری ہونے کے امکانات پیدا ہوئے تھے اور ایک حتمی معاہدہ ہونے کے امکانات ہو چلے تھے، اب اس میں یہ بہت بڑی ایک رکاوٹ کے طور پر یہ حالات سامنے آ جائیں گے۔ اگر دیکھا جائے امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات چیت، جس میں انہوں نے مسلسل جو ہے ایک لفظ استعمال کیا کہ مے بی سے مراد یہ ایسے حالات ہو سکتے ہیں، یہ بھی انہوں نے کہا کہ جناب جو ہے اس وقت ایران کے اوپر جو حملے کیے جائیں گے ان کا جو خار جزیرہ ہے اس کو تباہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ امریکہ اس کے اوپر قبضہ کر کے وہاں جو پیٹرولیم مصنوعات ہے اس کو استعمال میں لانا چاہتا ہے۔ معاملات خاصے حد تک تشویشناک ہو چکے ہیں اور پاکستان نے بھی جو خاص طور پہ ایران کے اوپر اٹیکس کے حوالے سے ایک کردار ادا کیا تھا، بات چیت کا آغاز ہوا تھا اور جو اسلام آباد میں جو چیزیں طے پائی تھیں ان کے مطابق آبنائے ہرمز کے حوالے سے ابھی تک یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ کنٹرول کس کا ہوگا، لیکن ایران اس معاہدے سے قبل ہی اپنے کنٹرول کا اعلان کر چکا ہے اور ان دو ممالک کے جہازوں کے اوپر حملوں کے بعد بھی یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کے اوپر اپنا کنٹرول کسی صورت چھوڑنے کو تیار نظر نہیں آتا۔ پہلے ایران اس کے اوپر ٹول ٹیکس کی جو ہے وہ لگانا چاہتا تھا، وصولی کرنا چاہتا تھا وہاں سے گزرنے والے بحری جہازوں کے اوپر، یہ معاملہ بھی زیر بحث رہا۔ پھر خاص طور پہ آبنائے ہرمز کا کنٹرول عمان اور قطر کو دینے کی بات بھی کی گئی، لیکن آج یہ معاملات ایک بار پھر اسی جگہ پہ جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جہاں سے شروع ہوئے تھے۔ گویا اس وقت عالمی منڈیاں بھی ایک کرائسس کا شکار ہیں، اس وقت سٹاک مارکیٹس کو جو ہے وہ شدید دھچکا لگنے کا امکان ہے اور دوسری طرف یہ بڑھتی ہوئی جنگ پھر ایک بار خلیجی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔